खामोश रेगिस्तान। मक्के की फिजा साकित है। अचानक जमीन लरसती है। दूर उफक पर एक लश्कर नजर आता है। हाथी, ज़रहें, नेज़े, गुरूर। एक इंसान जिसे अपनी ताकत पर नाज है, अल्लाह के घर को मिटाने आया है। सवाल ये है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह के घर को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर क्या आसमान से ऐसा फैसला उतरेगा जो तारीख को हमेशा के लिए बदल देगा? ये वाकया सिर्फ एक जंग नहीं, ये ताकत और गुरूर के टकराव की कहानी है। ये अल्लाह के घर खाना काबा की हिफाजत की दास्तान है। ये वाकया कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया। अस्हाबुल फील, हाथियों वाली कौम, ये वो वाकया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल पेश आया। ये हमें सिखाता है कि जब अल्लाह की नाफरमानी हद से बढ़ जाए तो अल्लाह का फैसला खामोशी से नहीं आता, बल्कि निशान बनकर आता है। यमन, हबशा का गवर्नर अब्रहा अल अशरम, ताकतवर, दौलतमंद, गुरूर। उसने सना में एक अजीम कलीसा तामीर करवाया। नाम रखा कुलैस। मकसद वाज़े था, अरब के काफले मक्के के बजाय यहाँ आए। लेकिन अरबों के दिल खाना काबा से जुड़े थे। एक अरब ने गुस्से में आकर उस कलीसा की बेहुरमती कर दी। अब्रहा का गुरूर जख्मी हो गया। उसने कसम खाई, मैं इस काबा को मिट्टी में मिला दूंगा। इंतकाम नहीं था, ये अल्लाह के घर को चैलेंज था। अब्रहा ने एक अजीम लश्कर तैयार किया, हजारों सिपाही और आगे एक देव हैकल हाथी। नाम था महमूद। अरबों ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। रास्ते में जो भी मुकाबले को आया शिकस्त खा गया। जब ये लश्कर मक्के के करीब पहुंचा तो खौफ हर तरफ फैल गया। अब्रहा के सिपाहियों ने मक्के के जानवर लूट लिए, अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी। मक्का खामोश था, लेकिन आसमान खामोश नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब, काबा के मुतवल्ली, अब्रहा के खेमे में गए। अब्रहा ने पूछा, तुम क्यों आए हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे ऊंट वापस कर दो। अब्रहा हैरान हुआ, कहा, मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को गिराने आया हूं और तुम ऊंट मांग रहे हो? अब्दुल मुत्तलिब का जवाब तारीख बन गया। ऊंट मेरा माल है और इस घर का मालिक खुद इसकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को हुक्म दिया, शहर छोड़ दो, पहाड़ों में पनाह लो। रात छा गई, काबा तन्हा खड़ा था। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे पकड़कर दुआ की, खामोश आंसू, दिल की फरियाद। और फिर एक ऐसी सुबह आई जो इंसान ने कभी नहीं देखी थी। सुबह अब्रहा ने हमले का हुक्म दिया। हाथी महमूद को काबे की तरफ मुड़ा गया, मगर वो रुक गया। मारा गया, लेकिन आगे ना बढ़ा। अचानक आसमान पर सियाह नुक्ते नमूदार हुए। परिंदे, छोटे लेकिन बेशुमार, अबाबील। हर परिंदे के पंजों में और चोंच में पकी हुई मिट्टी के कंकर थे। बारिश नहीं थी, फैसला था। कंकर बरसे, लश्कर चीखने लगा, जिस्म गलने लगे, गोश्त झड़ने लगा। ताकत मट्टी बन गई, गुरूर खाक हो गया। अब्रहा जख्मी हालत में भागा, लेकिन रास्ते में उसका जिस्म टूटता चला गया। आखिरकार वो जिल्लत की मौत मरा। कुरान ने ऐलान कर दिया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या किया? ये वाकया हमें क्या सिखाता है? ये कि अल्लाह के घर की हिफाजत किसी फौज की मोहताज नहीं। ये कि गुरूर, ताकत और ज़ाहिरी कुव्वत अल्लाह के फैसले के सामने कुछ नहीं। ये कि जब अल्लाह चाहे, छोटे परिंदे भी दुनिया की बड़ी सल्तनत को मिटा सकते हैं। आज भी पैगाम वही है, जो अल्लाह की हदों को चैलेंज करेगा वो खुद मिट जाएगा, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा।